हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें देखो हमें जो क्वेश्चन करने, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि हमें जो आज की हमारी हेडिंग रहेगी वो ये रहेगी, फिक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने 19 तक क्वेश्चन कर लिया था और आगे से इंटरेस्ट ड्राइंग के क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिए हैं। बस हमारा अब ये रह गया फिक्स कैपिटल अकाउंट, जिसके हमें क्वेश्चन करने हैं। तकरीबन 3 क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हम करने वाले, बट उससे पहले मैंने कहा था यहाँ पे, हमने जब परसों क्वेश्चन किया था, मतलब जो भी लास्ट पार्ट में क्वेश्चन किया था, तो वहाँ मैंने लिखवाया था इज अ चार्ज अगर हो तो नॉर्मल बिल्कुल क्वेश्चन होता है, लॉस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है ना, कि इज अ चार्ज लिखा हुआ है। बट अगर मान लो इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज अ चार्ज नहीं लिखा हुआ, तब मैंने क्या कहा था, तब मैंने कहा था आपका जितना प्रॉफिट होता है ना भाई, सिर्फ उतना ही दिया जाता है, और अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो फिर तो कुछ देना ही नहीं है पार्टनर को, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने कहा था इलस्ट्रेशन आपको मैं कराऊंगा, तो देखो ये इलस्ट्रेशन वही है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है मेरी बुक में, आप अपनी बुक में देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी हैव कैपिटल्स 4 लाख एंड 2 लाख, यानी ए और बी के पास जो कैपिटल है वो 4 लाख 2 लाख की है रेस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से जाएगी। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब आपको बताया था कि जब भी इस तरह से लिखा हो तो समझ लो पहले वाले के लिए पहला होता है, दूसरे वाले के लिए दूसरा होता है, नहीं लाइन बाय लाइन इसको हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं जब भी रेस्पेक्टिवली वर्ड होता है। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3 है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट दिया है, और हमें बिफोर ही चाहिए होता है हमेशा, आफ्टर होगा तो पहले वापस दोबारा सही करना पड़ता है उसे। तो फॉर द ईयर लिखा हुआ हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें दिया हुआ है 30,000। कह रहा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो हम करने क्या वाले हैं, जब मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, यानी मेरे पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, 4J यार आप खुद लिख लेना, मैं सिर्फ अकाउंट बना रहा हूँ आपको समझाने के पर्पज से। इस तरह से मैं अकाउंट खींच लेता हूँ एक, यहाँ मैंने रुपीस लिख दिया, इधर भी रुपीस लिख दिया, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ भी पर्टिकुलर्स। अब क्वेश्चन मुझे कह रहा था कि मेरे पास प्रॉफिट बिफोर दिया, और बिफोर ही मुझे चाहिए होता तो मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ यहाँ पे, बाय P&L अकाउंट हम लिखते थे प्रॉफिट को, और लॉस होता है तो इस तरफ आता है, ठीक है ना। चलो कितना प्रॉफिट था हमारे पास, 30,000 रुपये का प्रॉफिट था, तो मैंने 30,000 लिख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को देना है, ए को देना और बी को देना, बट पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आएगा। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला ए के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, ठीक है ना, ए के लिए निकाला, तो ए का निकलेगा आपका 4 लाख की कैपिटल है, 4 लाख की कैपिटल है, 6% के हिसाब से आपको करना, तो 4 लाख की कैपिटल 6% के हिसाब से, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ध्यान रखना पार्टनर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है ना। अगर मान लो बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर महीनों के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा बच्चे, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं कह रखा है, या फिर स्टार्टिंग का क्वेश्चन होता तो हम हमेशा क्या मानते हैं, ओपनिंग मान के पूरा साल का लगाते हैं, कुछ नहीं बोला हो तो कितना आ गया 24,000, क्लियर। और बी का निकालते हैं, तो 2 लाख पे 6% 12,000, इसका मतलब हमें टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितने देनी है 36,000। और इज अ चार्ज वाला क्वेश्चन तो है नहीं, देखो कहीं भी लिखा नहीं है कि इज अ चार्ज वार्ज, कहीं लिखा है नहीं, लिखा है ना इज अ चार्ज। तो इसका मतलब देखो अगर इज अ चार्ज लिखा होता तो मैं सीधा सीधा ये जो 12 और 24 आए थे यहाँ लिख देता, और फिर मेरा 6,000 का लॉस आता, मैं लॉस दिखाता, पेन लॉस टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बस खत्म क्वेश्चन, 6,000 का लॉस दिखा देता। इज अ चार्ज अगर लिखा होता, इज अ चार्ज अगर लिखा होता, बट इज अ चार्ज यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई तो जितना प्रॉफिट है ना उतना ही देंगे। सपोज करो यहाँ पे मान लो कि प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, तो फिर हम तो देते ही नहीं ना, फिर तो बात ही नहीं करते, हम लॉस हो तो लॉस इधर से ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे लॉस लिखते, पहले लॉस स्टार्टिंग में आता है यहाँ पे लॉस, फिर वो ट्रांसफर हो जाता है लॉस कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट हम पे प्रॉफिट है, बट सफिशिएंट नहीं है, मतलब पूरा प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट पूरा नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही बांटेंगे। अब इसको कैसे बांटा जाता है वो समझो, देखो ऐसे बांटना, देखो हमें पता है इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी आपके पास प्रॉफिट जो है वो पूरा नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जो ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, ठीक है, ए के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, वो कितना जाएगा बच्चे, मैंने कहा भाई देख ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाएगा वो जाएगा, देखो ए को
24,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, ए को 24,000 रुपये का इंटरेस्ट मैं दे देता, बट कब देता, जब मेरे पे कम से कम प्रॉफिट 36,000 होता। यहाँ तो प्रॉफिट 30,000 है, ए को कम से कम प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना होना चाहिए था, 36,000 अगर होता तो उसको 24 तो मिल जाते, बट यहाँ पे प्रॉफिट 30,000 है, तो हम लिखेंगे ए को 24,000 मिल जाता अगर प्रॉफिट मेरे पास कितना होता, 36 होता, बट मेरे पे प्रॉफिट अभी है कितना, सिर्फ मैंने कहा भाई 30,000, तो 30,000 के लिए कितना मिलेगा ये बताओ, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24, 1 2 3, यानी कितना आएगा 20,000। यानी इसका मतलब जब 30,000 का प्रॉफिट होगा तो उस टाइम पे इसको 20,000 मिलने चाहिए थे, ज़्यादा एक जीरो हुई, एक हटा देते हैं, 20,000। ऐसे हम बी के लिए निकालेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल बी के लिए होनी क्या चाहिए थी, मैंने कहा देखो 12,000 मिल जाती है, बट अगर उसके लिए कम से कम प्रॉफिट 36,000 का चाहिए था मुझे, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, तो 12,000 का मिल जाता है इंटरेस्ट अगर 36,000 अगर होता, यानी मैं इन्हीं के टोटल को ले रहा हूँ, दिस डिवाइड बाई दिस इंटू प्रॉफिट, दिस डिवाइड बाई दिस इंटू प्रॉफिट, ये चल रहा है, तो ये हो गया इंटू प्रॉफिट है कितना, तो 30,000 के लिए कितना मिलेगा, जो हमारा प्रॉफिट है वही 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल किया मैंने, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 से कट गए, तो ये आ गया 10,000। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट पूरा नहीं है, तो हमें इस तरह से यानी प्रोपोर्शनेटली हमें इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इसको मिलना चाहिए और 10,000 इसको मिलना चाहिए, तो ये आ गया 30,000। क्लियर, और कोई प्रॉफिट कोई लॉस इस केस में नहीं बचता। क्लियर, तो अगर इज अ चार्ज लिखा है तब तो लॉस आने तो कोई दिक्कत है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बट अगर इज अ चार्ज नहीं लिखा है तो सिर्फ उतना ही बांटना जितना आपके पास प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर कुछ मत बांटना, सीधा लॉस निकाल के उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। क्लियर, चलो अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखो आज हमें जो सीखना है, आज हमें कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो कैपिटल अकाउंट का देखो मैं थोड़ा सा तैयारी करके रखी हुई है आपके लिए। देखो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें ना, तो मैंने आपको आता, देखो ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करने के, डिटरमाइन करने के देखो दो तरीके हो गए आपके पास। पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दो मेथड है। फिक्स कैपिटल जिसमें आपके दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में फिक्स वर्ड है, देखो फिक्स का बनाना कब है और फ्लक्चुएटिंग बनाना कब है उसका पता तब चलता है अगर क्वेश्चन में एक तो या तो साफ लिखा है कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, तब तो पता चल जाएगा कि फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बना के आओगे वहाँ पे, फिक्स है तो दो अकाउंट बना के आओगे। या तो वो क्वेश्चन में साफ साफ बोले कि भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाओ, तो समझ जाओ ना पार्टनर्स करंट अकाउंट बोल रहा था उसके साथ ये तो बनेगा यानी फिक्स वाला क्वेश्चन है। और अगर सिर्फ कैपिटल लिखा है तो सिर्फ ये वाला बनाना फिर उस केस में, यानी अगर क्वेश्चन में करंट और फिक्स वर्ड यूज है तो समझ लो वो इस वाले की बात कर रहा है, कोई भी एक चीज यूज हो जाए इन दोनों में से, क्योंकि कैपिटल अकाउंट यूज करेगा तब तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे भी है, तो इसलिए अगर खाली सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा है या कुछ नहीं लिखा तो फिर तो ये है। और अगर करंट वर्ड यूज होगा, कहीं भी करंट वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में किसी भी कोने पे, तो फिर वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर आपके पास क्या है, फिक्स्ड वर्ड यूज कर रखा होगा उसने। तो देखो हमारे पास दो ये मेथड हो गया। अब हमें सीखना है कि है कैसे। देखो अगर किसी को फॉर्मेट अगर याद नहीं होते हैं, किसी ने पहले कहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन भी आने वाला है, रिटायरमेंट आने वाला है, डेथ आने वाली है, डिसोल्यूशन आने वाला है, उनमें ये बार बार बनते रहेंगे कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, तो आपको वो आराम से रट्टा लग जाएगा। बट अभी हमें समझना जरूरी है कि ये बेसिक चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना कि सीडी बना के दे रहा है आपको, एक तरह से बेस तैयार करके दे रहा है, तो हमें देखो ये तैयार करना है और फॉर्मेट समझना है। सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमेशा याद रखना जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करेगा तो जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आती है। कितनी आती है? सिर्फ दो ट्रांजेक्शन, बाकी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ डील होती है। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता, तो सारे ट्रांजेक्शन यहीं आएगी क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें दो थे तो यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांजेक्शन इसके अंदर डाली है, बाकी सारी यहाँ डाली हुई है। देखो कैसे, कैपिटल अकाउंट जो है आपकी लायबिलिटी साइड आता है, तो लायबिलिटी साइड आता है तो उसको हमेशा जो लायबिलिटी साइड के वालों का बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है हमेशा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर क्रेडिट बैलेंस, अगर कैपिटल अकाउंट वालों का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। तो हमने यहाँ पे बोला सबसे पहले तो ओपनिंग लिख लेते हैं, वाई बैलेंस BD, यानी हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। अगर BD यहाँ है तो CD यहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो टू बैलेंस CD मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग तो हमने डाल दिया, बट मैंने क्या बोला इसमें सिर्फ दो ट्रांजेक्शन आएगी, तो दो देख लेते कौन सी। ओपनिंग क्लोजिंग तो देखो होना ही चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं दिया तो डैश लगा देंगे। अब हमें दो ट्रांजेक्शन देखनी, कौन कौन सी। देखो पहली ट्रांजेक्शन हो गया कैपिटल लाने की, यानी जब कैपिटल पार्टनर लेके आता बिजनेस के अंदर
तो अगर मान लो कि पैसा लेके आया पार्टनर, तो फर्म की एंट्री मार दो, आप तो फर्म की अकाउंटिंग करो, तो फर्म बोलेगा देखो पैसा तो आ गया फर्म के पास, तो फर्म बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, यानी पैसा आया। तो डेबिट तो हम बाय वाले को पढ़ते हैं, ये पता है ना, बाई को हम डेबिट पढ़ते हैं, टू को हम क्रेडिट पढ़ते हैं। क्या एंट्री पढ़ो जरा, जैसे मान के चलो आपने सैलरी पे करी, तो सैलरी टू कैश, मान लो आपने ये पे किया होगा, तो सैलरी टू कैश, तो सैलरी डेबिट हो रहा है और टू वाला क्रेडिट, तो टू वाला ये जो ये टू साइड है, हम इसे क्रेडिट पढ़ेंगे, ऐसे बाई वाले को डेबिट पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस तरह से पढ़ेंगे हम पैसा लेके आया, तो हमने बोला देखो भाई, या तो वो कैश की फॉर्म में लाया होगा पैसा, या तो बैंक की फॉर्म में लाया होगा पैसा, या तो कैश में लेकर आया होगा या बैंक में लेकर आया होगा। और ये है क्या चीज़? एडिशनल कैपिटल, यानी जब पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा एडिशनल। और जैसे मान के चलो आपने और आपके दोस्त ने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की थी, 1 लाख रुपए कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर दिया था ऑलरेडी, बट अब आप 20,000 रुपये और लेके आ गए, तो फर्म क्या बोलेगा? फर्म बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर लेके आया, अगर ए लेके आया तो ए, बी लेके आया तो बी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हम कैपिटल अगर आएगी तो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आप इससे भी समझ सकते हो कि 1 लाख मान लो और 1.5 लाख इनकी ओपनिंग कैपिटल थी, अब ये और कैपिटल लेके आया तो गारंटेड जुड़ेगी ना ओपनिंग में, 50-50 और लेके आया, तो अब ये 1 लाख प्लस 50 1.5 लाख इसकी हो जाएगी, 1.5 लाख प्लस 50 2 लाख इसकी हो जाएगी। तो ओपनिंग में जब आप एडिशनल कैपिटल लेके आते हो तो आपके कैपिटल में वो जुड़ जाता है, तो इसे जुड़ गया साथ में। और अगर आप उस पैसे को निकाल लेते हो तो फिर वो घट जाता है, तो घटने के लिए यहाँ आना पड़ेगा और उसको हम बोलेंगे पैसा लेके चले जाना। तो टू कैश और बैंक, यानी कैश और बैंक जब क्रेडिट होता है तो उसका मतलब पैसा चला गया। ठीक है, टू मतलब क्रेडिट हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। बट ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। देखो वर्ड क्या लिखा है, बहुत बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है, मैं आपको पहले बता दूं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। यानी ड्राइंग 2 तरह की होती है, एक तो अगेंस्ट कैपिटल होती है और एक अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, हमारे लिए क्या यूज है, मैं वो बता देता हूं आपको। ड्राइंग अगेंस्ट अगर कैपिटल है तो उसका यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के काम आता है, हमेशा याद रखना। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के काम आता है, और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के काम आता है। इसका मतलब जितनी भी आपने अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करी थी अभी तक, वो सारी इंटरेस्ट वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में निकलती है। किस में निकलती है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब अगर पेपर में अगर आपको 2 ड्राइंग दी है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ड्राइंग निकाले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले किस पे, अगेंस्ट प्रॉफिट वाले पे निकाले या अगेंस्ट कैपिटल वाले पे निकाले। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ड्राइंग हमेशा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालते हो वो हमेशा प्रॉफिट वाले पे निकलती है, और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के काम आती है। क्लियर? तो ये देखो, ये सिर्फ 2 आइटम थी, एक ये 2 पैसा आना साथ में जुड़ जाएगा, पैसा चले जाना, ये 2 चीजें आती है इसमें। उसके बाद बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट वही चीजें सेम जैसे कैपिटल का था, ओपनिंग बैलेंस होगा तो बच्चा इधर आ गया आपका, प्लस का अगर बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो इधर आएगा, और अगर बीडी इधर आएगा तो बच्चे सीडी इधर आएगा, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, बट इसमें एक चीज और याद रखना, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर से स्टार्ट होंगे क्रेडिट साइड से, और अगर देखो साइड क्रेडिट है ये, ठीक है ना, ये डेबिट साइड है, बट अंदर के आइटम पढ़ोगे तो बाई को डेबिट पढ़ा जाता है, टू को क्रेडिट पढ़ा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, ओपनिंग क्लोजिंग का क्रेडिट दिया बैलेंस, तो यहाँ अगर मान लो डेबिट बैलेंस दिया होगा तो फिर तो ओपनिंग फिर यहाँ से होगा, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, हमेशा रखना। डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, अगर डेबिट बैलेंस दिया है इसका मतलब एसेट साइड का बैलेंस दिया है तो आप इस तरह से डील करोगे, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस दिया है तो फिर वो इस तरह से डील होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है ना? बीडी सीडी, अगर डेबिट बैलेंस है तो बीडी सीडी। क्लियर? स्टार्ट हो गया ना, बाकी कहीं भी बच सकता है बैलेंस, तो हो सकता है बीडी आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सीडी यहीं बच जाए बाद में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको याद रखना डेबिट बोलेगा तो यहाँ से स्टार्ट करना, क्रेडिट बोलेगा तो यहाँ से स्टार्ट करना। डन। अब मैंने कहा कि अब इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, मैंने कहा इसमें बाकी सारी ट्रांजेक्शन आएगी जो पार्टनर को मिल रही थी और यहाँ नहीं गई। मैंने कहा कौन कौन सी, मैंने कहा पार्टनर को क्या क्या मिलता है। मैंने कहा था पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था मैंने, पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, याद होगा, तो वो हम इसको दे देंगे। इससे आपकी करंट अकाउंट का जो था बैलेंस बढ़ जाएगा, ओपनिंग के साथ बढ़ जाएगा। और पार्टनर को क्या दिया था मैंने P&L एप्रोप्रिएशन में, मैंने साथ इसको कमीशन दिया था, तो हम कमीशन भी यहाँ पे लिख लेंगे। और पार्टनर को क्या, जो पार्टनर को मिलता है सब यहाँ लिख दो। बाय करके मैंने पार्टनर को और क्या दिया था मैंने पार्टनर को, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने सैलरी प्रोवाइड की थी, पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी भी मैंने यहाँ लिख दिया। और क्या था, मैंने कहा था उस तरफ ना, जिस तरफ पार्टनर, तो प्रॉफिट भी तो उसी तरफ बढ़ता है, प्रॉफिट भी तो P&L एप्रोप्रिएशन इस तरफ बढ़ता है ना, तो मैंने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा प्रॉफिट, ये भी मैंने उसको दिया था।
ये भी मैंने ये दिया था। तो ठीक है, तो जो पार्टनर को मिला मैंने सारा यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, ये टोटल हो जाएगा नीचे। और पार्टनर से लिया क्या क्या था वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। मैंने कहा देखो देखो बैलेंस मैंने बता दिया, डेबिट होगा तो इस तरफ आएगा, वो बात अलग है, बाय बैलेंस और टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा, उसको छोड़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, देखो एक तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ड्राइंग की बात कर लेता हूँ मैं। एक तो ड्राइंग आने वाला है जो कि किसके अगेंस्ट होने वाली है, अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड चल रहे होते हैं तो वहाँ पे दो तरह की ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी, और दूसरे वाले में भी दो तरह की ड्राइंग देखने को मिलेगी। बट याद रखना जो अगेंस्ट कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है, जो अगेंस्ट प्रॉफिट है वो किस में जाएगी, करंट अकाउंट में जाती है। और मैंने कहा था इस पे आप ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हो, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो, ये हमेशा याद रखना इस चीज़ को। क्लियर। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मैं दूसरा अकाउंट, जब मैं ये वाला अकाउंट बनाऊंगा इसमें, तो दोनों एक ही जगह आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो एक ही अकाउंट बनता है, तो दोनों यहीं डील हो जाएंगे। क्लियर। चलो, तो हमने यहाँ पे बना दिया, ड्राइंग हमने डाल दिया, डन। उसके बाद और क्या, हम पेंडल ऑपरेशन में इस तरफ जो आते थे, आप क्रेडिट साइड वाले आइटम उठा लेते, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था एक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो पार्टनर्स को हमने चार्ज किया था। और साथ में पेंडल ऑपरेशन का लॉस, तो लॉस को तो मैं पेंडल अकाउंट ही लिख लेता हूँ, क्योंकि वही लॉस होता है एक तरीके से वो, ठीक है ना। तो लॉस भी मैंने यहाँ लिख दिया, प्रॉफिट था तो इधर लिखा था, लॉस है तो मैंने इधर लिखा है, और ये हमारा कंप्लीट होता है। डन। हमेशा देखना ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में ड्राइंग वर्ड यूज करोगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में कैश और बैंक यूज करोगे, क्योंकि कैपिटल ले जाने की एंट्री होती है तो उसमें कैश और बैंक आता है बच्चा, क्या आता है, कैश और बैंक आता है। तो ये आप उतार लेना आराम से। मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसमें मेरे पास एक फॉर्मेट और है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो उसमें क्या करना है। तो मैंने कहा उसमें एक ही अकाउंट बनने वाला है और उसी में सब कुछ डील होगा। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस में यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहीं से स्टार्ट होगा कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए तो फिर वो ये क्वेश्चन नहीं है, वो फिर पीछे वाला फॉर्मेट है, वो उसमें दो बनेंगे अकाउंट। क्लियर। तो इसमें करंट का बैलेंस नहीं, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस मिलेगा। क्रेडिट बैलेंस है तो अदर, डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी, इधर से स्टार्ट होगा फिर क्वेश्चन। ये भी हो सकता है कि एक बैलेंस, एक पार्टनर का बैलेंस क्या है, क्रेडिट साइड दिया था तो ये लिख दिया, एक का बोला डेबिट बोला हुआ तो टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इधर डाल देंगे बी का। अगर हमें डेबिट बैलेंस बी का दिया तो बी इधर आएगा, क्रेडिट का दिया तो इधर, दोनों क्रेडिट दिए तो इधर, दोनों डेबिट दिए तो इधर से स्टार्ट होगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस, मान लो बीडी इधर है और सीडी इधर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और मैंने इस तरह से लिख लिया। अब मेरे पे एक ही अकाउंट है तो सब चीज़ यहीं डील होने वाली है। क्या क्या डील होगा बच्चा, सबसे पहले बात करते हैं, देखो दोनों को मर्ज एक जगह करना है, बस बैलेंस ये करंट अकाउंट को बैलेंस नहीं आएंगे, बाकी सब चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले एडिशनल कैपिटल ले लेते हैं, एडिशनल कैपिटल भी यहीं आने वाली है सब कुछ। तो हम यहाँ पे किससे आया था एडिशनल कैपिटल, कैश या बैंक के फॉर्म में आ सकता है, तो हम यहाँ पे एडिशनल कैपिटल शॉर्टकट लिख दिया मैंने, तो मैंने एडिशनल कैपिटल ले लिया। उसके बाद और कुछ रह गया, ये भी रह गया था यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ साथ साथ में, दोनों अकाउंट मर्ज करने पड़ते हैं इसमें। तो टू कैश और बैंक, कैश और बैंक के फॉर्म में कैपिटल की एंट्री होती है, ये अगेंस्ट हो जाएगा। आप लिख लेना ड्राइंग, आप लिख लेना, मैं अगेंस्ट लिख रहा हूँ हर, अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। डन। उसके बाद आप करंट अकाउंट के आइटम्स उठा करके फटाफट से डाल देते हैं, बस बैलेंस छोड़ करके, ठीक है, कितनी कितनी चाहिए थी डालते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा था यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। बाई करके कमीशन मैंने दिया था पार्टनर को, ध्यान होगा, बाई करके मैंने पार्टनर्स को सैलरी दी थी, पार्टनर सैलरी दी थी। मैंने बाई करके मैंने कहा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लेना, और साथ में उसको क्या दे देना, प्रॉफिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई जो मैंने वहाँ भी लिखी थी। अब पार्टनर से जो जो नीचे अकाउंट में लिखे थे, मैंने एक तो लिखा था ड्राइंग अकाउंट, ये कौन सी ड्राइंग थी, अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके अलावा एक चीज़ और थी नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी मैंने लिख दिया। और सिर्फ लॉस, तो लॉस में P&L अकाउंट करके लिख देता हूँ, ठीक है, लॉस ये रहा, और लॉस में मैंने बांट दिया। तो ये आपके फॉर्मेट क्लियर होते हैं, ये मैंने फॉर्मेट आपको बना के दिखा दिए, जो कि हमें सीखने हैं अब धीरे धीरे। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें किसके ऊपर करने हैं, सिर्फ हमें फिक्स्ड के ऊपर करना है। देन उसके बाद अगले वीडियो में हम फ्लक्चुएटिंग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बट अभी हमें अकाउंट बनाने को नहीं आ रहा है, याद रखना। अकाउंट बनाने के लिए हमें थोड़ा और क्वेश्चनों का वेट करना पड़ेगा। हेडिंग जरूर आ गई है, बट अभी अकाउंट नहीं आया है, याद रखना, ठीक है ना। देखो मैं आपके सामने निकाल के दिखा देता हूँ क्वेश्चन। फंडामेंटल्स हम पहुँच गए थे, इंटरेस्ट ऑन, ये रहा
ठीक है। तो मेरे पास फिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन है, तो मैं इसकी हेडिंग बनाने वाला हूँ, थंबनेल लगाऊंगा फिक्स कैपिटल के ऊपर, देन फ्लक्चुएटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल करेंगे। तो धीरे धीरे हम हेडिंग बाय हेडिंग जो है खत्म करते चलेंगे। अगर आप डेली क्लासेस लेते हो तो आपका आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से क्लास कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में 2 क्लास आप ले सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है। यानी 1.5 घंटे क्लास लो और कंप्लीट करो कोर्स को। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये, अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 कंट्रीब्यूटिंग 1.5 लाख यानी 1,50,000 एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल, यानी ये इनकी कैपिटल दे दी है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% पर एनम देना है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब सारी एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू डलने वाली है, बस 2 एंट्री डलेगी फिक्स कैपिटल के हिसाब से, यानी कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। कौन कौन सी? कैपिटल लाने की और कैपिटल ले जाने की। बाकी सारी एंट्री किससे जाती है? इसमें सारा जितनी भी आइटम्स होती है सब करंट अकाउंट में चले जाते हैं। क्लियर? उसका लिखा हुआ द फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपीज़। तो कह रहा है जनरल एंट्री पास करो, हमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं दिया है, हमें सिर्फ कहा जनरल एंट्री पास करो। मैंने कहा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने कहा इस क्वेश्चन को देखो हमें क्या लिखा था। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। एक अमर के लिए निकालना है और एक हमें बिमल के लिए निकालना है। आपको बता देता हूँ कैपिटल हमें जो दी थी वो 1.5 लाख दी थी, इसकी याद होगा आपको, भी पढ़ाया मैंने, और इसका 2.5 लाख दिया था, ठीक है ना। सामने लिखा हुआ 1.5 लाख और 2.5 लाख। उस पर वही इंटरेस्ट रेट लगा देंगे। कितना इंटरेस्ट रेट है? 10% के हिसाब से। तो 10% निकाला, कितना आ गया है? 15,000 आ गया। इसका 10% करेंगे 25,000 आ जाएगा। डन। अब ये कह रहा है जनरल एंट्री पास करो। तो मैंने कहा देखो जनरल एंट्री कहाँ जाती है, मैंने कहा ये जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाती है वो कहाँ जाती है बच्चे? P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, ठीक है ना। हम तो P&L एप्रोप्रिएशन से करेंगे पहले। तो देखो ध्यान होगा अगर आपको P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट याद है, ठीक है, तो देखो इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट छोटा सा दिखाता हूँ आपको, इस तरह से बनता था। और यहाँ पे इधर पार्टनर्स को जो चीज़ें जाती थी उधर, और जो पार्टनर से आती थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो यहाँ लिखते थे। तो एंट्री क्या बन रही है? ये 2 वाली साइड है, ये बाय वाली साइड है। तो बाय तो डेबिट पड़ी जाती है, तो इसकी बात तुम कर नहीं रहे अभी। हम तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स जो भी हमारे। क्लियर? तो हम एंट्री मारने वाले हैं। एंट्री क्या डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू पार्टनर। पार्टनर कौन से हैं? एक तो अमर है और 2 दूसरा हमारा पार्टनर कौन है? बिमल है। बट अब ये किस में जाएगी? करंट से जाएगी, कैपिटल से जाएगी? मैंने कहा कैपिटल लाना और ले जाना, ये सिर्फ 2 एंट्री कैपिटल से जाती है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। बट बाकी एंट्रीज करंट के थ्रू, तो ये करंट के थ्रू एंट्री पास होने वाली। तो अमर्स करंट अकाउंट डालेगा, बट क्या डालेगा? अमर्स करंट अकाउंट और बिमल जो है करंट अकाउंट। कितना कितना? इसमें हमने इंटरेस्ट निकाला था इस वाले का 15,000 क्रेडिट साइड में, इसका निकाला था 25,000, और ये आ जाएगा डेबिट में। कितना डेबिट हो जाएगा टोटल? ये 40,000। तो 40,000 हमारे ये आ गया, 15 आ गया, हमारी पहली एंट्री क्लियर। डन। ये आपका डेट दी है 31 मार्च, तो ये एंट्री डल रही है आपकी 31 मार्च 2020 मेरी बुक है, तो 20 मैं इसमें डाल देता हूँ। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमने देखो ये क्वेश्चन कर लिया जिसमें हमने पास की थी जनरल एंट्री सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स 5 लाख ईच, यानी दोनों की 5-5 लाख रुपए हैं। क्लियर? ईच वर्ड यूज हुआ है। आगे लिखा हम 31 मार्च 2019 को ये कैपिटल थी हमारी। इसका मतलब क्या है? ये हमारी ओपनिंग हो गई, क्योंकि 31 मार्च 2019 हमारे लिए ओपनिंग है, और क्लोजिंग क्या हमारा 31 मार्च 2020। तो उसका मतलब ये हमारा ओपनिंग कैपिटल दिया है, और हमें ओपनिंग पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आगे जाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है। बट उससे पहले भी छोटे छोटे क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख। कमल ने 1 लाख रुपए की कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी है। इसका मतलब कमल जो है वो 1 लाख रुपए और लेकर आया। कब लेकर आया? 1 अक्टूबर 2019, यानी 1 अक्टूबर 2019 को ये 1 लाख रुपए और लेकर आया। मैंने कहा अच्छी बात है। जबकि जो कपिल था उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए, बट कहाँ से विड्रॉ करे? देखो आउट ऑफ कैपिटल है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के काम आएगा। और अगर ये प्रॉफिट से करता है तो ये ड्रॉइंग निकालने के काम आता है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के हिसाब से आपको यूज करना है। फर्म ने अर्न किया नेट प्रॉफिट 6 लाख ड्यूरिंग द ईयर। 5 जनरल एंट्री आपको करनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और साथ में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो हम करने वाले हैं, याद रखना आपका बेस में पक्का कर रहा हूँ हर क्वेश्चन को करा करके, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले
क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करना क्या क्या हो सकता है इसमें। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, क्वेश्चन तो अपने आप खत्म हो जाएगा जैसे ही निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले किसके लिए निकालना, मुझे कमल के लिए निकालना है, तो मैंने कमल लिख दिया। देखो दो तरीके हैं निकालने के, अब आपको जो अच्छा लगे आप मुझे बताना। देखो सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है कि कमल ये 5-5 लाख रुपए इनकी कैपिटल थी, तो इसका मतलब ये हुआ, और बाद में क्या है अक्टूबर में वो दोबारा कैपिटल लेके आए। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बना के दिखाऊं तो इस तरह से मान के चलो आपका साल है 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग हो गया, 31 मार्च 2020 ये आपका क्लोजिंग हो गया। 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2019 को वो दोबारा कैपिटल लेके आए। अब 1 अक्टूबर से इसका मतलब यहाँ पे यहीं लेके यहाँ तक मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख रुपए लेके आया वो 6 महीने के लिए था, और जो वो 1 लाख रुपए लेके गया दूसरा बंदा वो भी 6 महीने के हिसाब से था, कि दोनों के दोनों 1 लाख यानी 1 अक्टूबर की डेट है दोनों में। अब पहले बात करते हैं कमल की। तो कमल के लिए इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकलेगा? मैंने कहा देख भाई 5 लाख रुपए उसके पास ओपनिंग में थे, इसका मतलब 5 लाख पे तो भाई वो पूरा इंटरेस्ट लेगा फर्म से। कितने % इंटरेस्ट है फर्म का? अगर हम ध्यान से देखें तो 10% का रेट हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। आपके पास बुक होनी चाहिए वैसे, ठीक है, अगर नहीं भी है तो देख लो, ध्यान से बता देता हूँ। ये हमें ओपनिंग के दिया था डेटा 20 के लिए हम बना रहे हैं। 1 अक्टूबर 2019 को वो एक बंदा विड्रॉ करके गया और एक बंदा इंट्रोड्यूस करके लेके आया, ठीक है ना, दोनों सेम डेट है हमारे पास। चलो तो हमने क्या करा, 5 लाख लिखा कमल के केस में, और उस पर इंटरेस्ट जो रेट था 10% था, तो मैं 10% लिख रहा हूँ। 10% यानी पूरे साल का मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल का ले जाएगा 10%, डन। बट जो 1 लाख रुपए वो लेके आया फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, वो तो सिर्फ 6 महीने के लिए ना, तो मैंने कहा उस पर भाई 6 महीने के हिसाब से मिलेगा ना, उस पर 6 महीने के हिसाब से मिलेगा, वो पूरे साल का क्यों देगी फर्म उस पर इंटरेस्ट? वो जब लेके 6 महीने बाद लेके आया तो भाई 6 महीने का मिलेगा। तो हमने इसमें निकाला तो ये आ गया 50,000। इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 2 12 और ये आ गया तुम्हारा 5,000, तो टोटल आ गया आपका कितना? 55,000, डन। अब दूसरा कौन है हमारे पास कमल के बाद? कमल के बाद हमारे पास है दूसरा कपिल, तो हमने कपिल के लिए भी कर लेते हैं ऐसे कैलकुलेट। कपिल के भी देखो ओपनिंग 5 लाख था, है ना। अब ध्यान से देखते कपिल ने क्या करा, 5 लाख तो ओपनिंग था, बट वो उसने विड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। अब विड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? विड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैपिटल लेके चला गया। तो ध्यान से देखें तो उसके पास ओपनिंग में 5 लाख यहाँ रहे होंगे, उसके बाद यहाँ पे उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए, कम कर दिए, इसका मतलब क्लोजिंग में कितना बचा उसके पास? 4 लाख। तो दो तरीके बता रहा हूँ, जो आपको सही लगे आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हो। यानी एक तरीके से ये हुआ कि जो 4 लाख है ये पूरे साल रहा होगा, ये 4 लाख जो है वो पूरे साल रहा होगा। तो मैं 4 लाख देखो पूरे साल का लिख लेता हूँ, चलो मैं 5 के लिए 4 कर लेता हूँ, पहले ये वाला तरीका समझा देता हूँ। 4 लाख पूरे साल रहा होगा, क्लियर। और जो ये 1 लाख था जो यहाँ पे विड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये 6 महीने तो रहा था ना, तो 6 महीने का इस पर 1 लाख पे भी दे दो। पहले ये वाला तरीका समझ लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी समझा देते हैं आपको, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे 5,000 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 40,000 आ जाएगा, तो टोटल आपका 45,000 हो गया। ये आपका इंटरेस्ट कैपिटल निकल गया दोनों, क्लियर। यही आपके आंसर आ रहे हैं। दूसरा तरीका समझ सकते हो, दूसरा तरीका समझाता हूँ, देखो और करके मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूँ कि कैसे हम और कैलकुलेट कर सकते थे। देखो ये भी कर सकते थे, आप चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कौन था नाम? वो कमल। कमल के लिए आप बोलोगे देखो भाई कमल ने क्या किया था, कमल का अगर ध्यान से देखें तो 5 लाख ओपनिंग में थे, उसके बाद 1 अक्टूबर को 1 लाख उसने और लेकर आया, तो उसका मतलब 1 अक्टूबर को कितने हो गए? उसके बाद 6 लाख हो गए टोटल, 5 + 1 6 लाख हो गए, और क्लोजिंग में हमारे पास 6 लाख बच गए, क्लियर। तो कमल ये बोल सकता है कि भाई देख 5 लाख जो मेरे पास थे, सबसे पहले 5 लाख लेके आया था वो 10% के हिसाब से, वो 5 लाख कब तक थे इसके पास ये बताओ। मैंने कहा 5 लाख तो भाई देखो चेंज होने से पहले तक 5 लाख यहाँ पे तक थे, 6 महीने तक 5 लाख रुपए पड़े थे उस पर, तो मैंने कहा 6 महीने तक 5 लाख रुपए पड़े थे। उसके बाद कितने हो गए अगले 6 महीने के लिए? मैंने कहा 5 + 1 6 लाख हो गए थे भाई, तो मैंने कहा 6 लाख हो गए तो 6 लाख लिखेंगे अगले उसके लिए, कि 10% और 6/12 अगले 6 महीने के लिए 6 लाख लिखेंगे, क्लियर। तो ऐसे भी कर सकते थे आप। तो इसका आ जाएगा आपको 25,000 और इसका आएगा आपका 30,000, दोबारा से वही आ गया आपका कितना? 55,000, क्लियर। ऐसे आप कपिल के लिए भी कर सकते थे कैलकुलेट। देखो जो आपको अच्छा लगे ना आप वो तरीका करो, ठीक है। मैं आपको सारे तरीके सिखा रहा हूँ,
इसमें भी देखो वही, स्टार्टिंग में 5 लाख था उसके पास, यहाँ पे 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर दिया, 1 लाख रुपए माइनस कर दिए। इसका मतलब कितना बचे अब इसके पास, 4 लाख बचे हैं। क्लियर। तो वो ये बोल सकता है कि भाई देख 5 लाख जो थे उस पर 10%, ये सिर्फ 6 महीने के लिए थे, उस पर पहले 6 महीने चेंज होने से पहले तक 5 लाख थे 6 महीने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद कितने हो गए, 4 लाख हो गए। 10% के हिसाब से वही 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए 4 लाख हो गए। तो टाइम जरूर देखना, हो सकता है 3 महीने का हो, 9 महीने का हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना क्वेश्चन। तो उसका करोगे तो 25,000 यहाँ आ गया और 20,000 यहाँ आ गया, 45,000 आ गया। क्लियर। तो इंटरेस्ट कैपिटल मैंने आपको दोनों तरीके से निकालना सिखा दिया। अब देखो इसने क्वेश्चन हमसे कहा था कि देखो एक तो पास करनी है आपको जनरल एंट्री इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, और उसके बाद आपको प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने कहा ठीक है, तो इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री मार लेते हैं जैसे पीछे में की थी हमने। तो हमने बोला देखो भाई सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है। आप वही देखो, जब ये जनरल एंट्री हम पास करते हो तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, ये 11th क्लास में आप सीख चुके हो, आप बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिर्फ एंट्री करके दिखा रहा हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कब जाएगी एंट्री है, 31 मार्च को जाएगी 2020, ठीक है ना, 31 मार्च 2020। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने डेबिट किया। अब किस में जाएगी, करंट में या कैपिटल में, तो ध्यान से देखते हैं। देखो उसकी कैपिटल फिक्स वर्ड यूज है तो फिर करंट के थ्रू एंट्री चलने वाली सारी। तो दोबारा से 2, एक तो हमारा था कमल करंट अकाउंट और दूसरा कपिल्स करंट अकाउंट। क्लियर। कितनी निकाली थी हमने, एक का 55,000 निकाला था, एक का हमने 45,000 निकाला था, और दोनों मिलाकर के 1 लाख रुपीस हो गया। तो हमने इंटरेस्ट अकाउंट कैपिटल की एंट्री तो सिंपल सीधी डाल दी, P&L 2 कपिल, ठीक है ना। चल अब हम इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बाय करके P&L अकाउंट लिखते हैं, और यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखेंगे। कितना प्रॉफिट है बच्चे, 6 लाख रुपए। और अगर लॉस होता तो फिर हम देते ही नहीं इंटरेस्ट कैपिटल, याद है ना, अगर लॉस होता तो हमने देते ही नहीं। क्लियर हो गया। और फिर हम यहाँ पे चेंज करेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक और चीज़, चार्ज और नॉट चार्ज में मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे लिखा होता है इज अ चार्ज, और मान लो कि कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल करके 7 लाख रुपए आता है, तो आप 7 लाख दे सकते हो अगर इज अ चार्ज लिखा है। और अगर 7 लाख नहीं आता तो फिर प्रोपोर्शनली देना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कमल और कपिल, हमने दोनों का निकाला था इंटरेस्ट कैपिटल, एक का 55,000, एक का 45,000, 1 लाख रुपीज़। क्लियर। क्योंकि हमारे कम है, ज़्यादा है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल टू कपिल, डल गई एंट्री। और उसके बाद और तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो सीधा आ जाएगा प्रॉफिट जो हुआ वो ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स। किसमें, सब प्रॉफिट सब चीज़ कहाँ ट्रांसफर होती है, करंट अकाउंट में। याद रखना फिक्स केस में सब चीज़ यहीं ट्रांसफर होने वाली है, बस 2 चीज़ें छोड़ के, कैपिटल लाना और कैपिटल ले जाना। तो कमल और कपिल केस में हम इसको बांट देंगे। देखो अब हमें ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हम क्या करेंगे, जब गिवन नहीं होता तो मैंने आपको बताया था क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। तो हम इक्वल मान लेंगे, 100 आ जाएगा 5 लाख, और 5 लाख को इक्वली कर देंगे तो 2.5 लाख और 2.5 लाख। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। डन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो हम खत्म कर देंगे इस वाले को। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सिमरन और रीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 3:2। सर हमें रेशियो दिया हुआ है। क्लियर। देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2019। इसका मतलब देखो 19 आपके लिए ओपनिंग चल रहा है, क्योंकि आपका मार्च जो है 20 आपका क्लोजिंग है, तो ओपनिंग में आपको 2 लाख ईच दिया है, 2 लाख ईच दिया हुआ है। वेयर एज करंट अकाउंट के बैलेंस भी आपको दिए हुए हैं इस बार 50 और 25। अब तक हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए जाते थे खाली, उस पर हम इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट कर लेते थे। इस बार हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे कैलकुलेट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कैपिटल अकाउंट पे, नॉट करंट अकाउंट। चलो, तो करंट अकाउंट का हमें बैलेंस दिया है, इसका कोई यूज नहीं है अभी, ठीक है। इसका यूज तब होता है अगर हमको अगर अकाउंट बनाने पड़ते तब हम करंट अकाउंट को ओपनिंग क्लोजिंग डालते हैं। क्लियर। कुछ ना बोला होता है तो क्रेडिट बैलेंस मान लेते हैं हम इसे, तो क्रेडिट बैलेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे इंटरेस्ट में कैपिटल आपको 5% निकालना है। आगे लिखा हुआ है फर्म ने प्रॉफिट किया 3 लाख रुपए का अर्न किया हुआ है। आगे लिखा 5 जनरल एंट्री, आपको तो एक तो जनरल एंट्री इंटरेस्ट कैपिटल की डालनी है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। इस बार एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री डालनी है, देखो एक एंट्री बढ़ा दी है इस बार, और साथ में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से खत्म करते हैं। अब तो कुछ है नहीं ऐसे क्वेश्चन में, तो बकवास क्वेश्चन लगने लग गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं निकाल देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ठीक है ना। इनके जो नाम है वो है सिमरन और एक हमने पढ़ा था नाम रीमा, जहाँ तक मुझे याद है, पढ़ देते हैं एक बार, सिमरन और रीमा। क्लियर। इंटरेस्ट कैपिटल किस में निकलता है, हमेशा कैपिटल में निकलता है। कैपिटल हमारी 2-2 लाख है, ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंस से मुझे कोई मतलब नहीं होता है इंटरेस्ट कैपिटल के लिए। तो 2 लाख रुपए, यहाँ भी 2 लाख रुपए, 2 लाख ईच था। रेट हमें कितना दिया था, 5% रेट दिया हुआ है, 5% रेट दिया हुआ है। तो आंसर आ गया यहाँ पे 10,000 10,000। क्लियर। तो हमारा ये निकल गया, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो। डन। जैसे ही निकल गया, अब हमें एंट्रीज डालनी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, बहुत देर हो गई, ठीक है। पहला इस बार ये बनाते हैं। तो बाई करके सबसे पहले P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट आप लिखोगे कितने का, 3 लाख रुपए। अभी एंट्री करूंगा, टेंशन मतलब, पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। 2 करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला किसका, सिमरन का, और दूसरा रीमा का, ठीक है ना। कितना निकाला था, 10,000 और 10,000, टोटल आ गया 20,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। उसके बाद 2 करके हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट जो हमारा वो ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने कहा था करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे करंट अकाउंट में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा, 22 क्वेश्चन है हमारा, ये 22 ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट में कितना कितना प्रॉफिट, एक तो सिमरन के लिए निकालना है और एक रीमा के लिए निकालना है, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको पता है। इस बार हमें शायद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर ना दिया हो तो फिर हम इक्वल मान लेंगे, वो तो हमें पता ही है। चलो, तो हमें दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, यानी 3/5 और 2/5, ठीक है ना। तो 3/5 और 2/5 हम करेंगे किसका, 3 में से पहले 2 घटा लो, बचा कितना, 280। 3 में से 20,000 घटा देना, 3 लाख में 280 आया। करोगे इसे निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 168 और ये आएगा 112, ठीक है ना। ये आप कैसे, इसका 3/5 और 2/5, ठीक है ना। तो ये आपने निकाल दिया। अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। देखो जनरल एंट्री तो कोई पहले इंटरेस्ट की एंट्री डलती थी, कैसे डलती थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 आप लिख लेना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। किसका, सिमरन और रीमा का, ठीक है। जिसका 21 की बुक है वो 21 लिखना, क्लियर। तो पहली एंट्री हम डाल रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जो भी इंटरेस्ट में कैपिटल देनी थी, किसको देनी है, तो सिमरन को देनी है। सिमरन्स किसमें, करंट अकाउंट, और एक रीमा करंट अकाउंट। कितना कितना गया था, 10,000 और 10,000 क्रेडिट में, और डेबिट में आ जाएगा आपका 20,000। क्लियर है। ये इधर थोड़ा डिस्टेंस रखता हूँ कि देखो, आप पता ना, डेट पर्टिकुलर LF फिर डेबिट फिर क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे रखता हूँ और आपको भी ऐसे रखना है, क्लियर। आप तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे ज़्यादा बढ़िया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री डालनी है। देखो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वालों को क्रेडिट पड़ते हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वही सिमरन और रीमा, ये प्रॉफिट ईयर है। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सिमरन रीमा 10,000 मैंने अभी डाली एंट्री, ऐसी इसकी भी। और यहाँ अगर इंटरेस्ट ड्राइंग होती तो एंट्री डलती सिमरन रीना डेबिट, दोनों डेबिट हो जाते हैं टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बाय वाले को डेबिट पड़ते हैं, क्लियर। तो एंट्री पढ़ना भी धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो हमारी अगली एंट्री जो आ रही है बिल्कुल सेम वही आ रही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स और 2 करके रीमाज करंट अकाउंट, यहाँ भी सेम वही करंट अकाउंट, ठीक है ना। कितना कितना बांटा था मैंने, 168 शायद इसको बांटा था मैंने, और 112 मैंने इसके लिए बांटा था, और टोटल मेरा 280 था, तो 280 मैंने डेबिट में लिख दिया, 280, क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लक्चुएटिंग के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।